जैसा कि हमारे अगले प्रोग्राम में आपको ये बताया कि गोरक्षक के मामले में जो चिकित्सकों द्वारा लापरवाही हो रही है, गायों को रोड पे फेंका जा रहा है, उनका सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। सही ट्रीटमेंट उनका हो रहा है जो लोग कुत्ते लेके जा रहे हैं, जिनसे डॉक्टरों को एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही है। अभी कल भी जब हमने वहाँ का निरीक्षण किया तो देखा कि गाय रोड पर पड़ी थी। वहाँ के कुछ आदमियों को बुला के उसका ट्रीटमेंट कराया, नगर निगम की गाड़ी बुला के उसको हॉस्पिटल के अंदर डलवाया। इसके वो सैंपल भी ले लो ना यार, वीडियो भी बना मिला के ये है कि गायों पर किसी भी तरह की कोई भी प्रशासनिक तवज्जो नहीं दी जा रही। इसके अलावा मेरी डॉक्टर राव जो लेबोरेटरी के इंचार्ज हैं, उनसे मुलाकात हुई, उनसे साक्षात्कार हुआ। उस साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि हमारी लैब की जो बायोकेमिस्ट्री मशीन है वो 2 साल से ख़राब पड़ी है। हमने इधर उधर से कुछ भी किसी भी तरीके की प्रबंध करके डोनेशन से किसी की मशीन लेके आए और उससे जांच कर रहे हैं। हम दिन भर में 10-12 ही जांच कर पाते हैं, इससे ज़्यादा जांच नहीं होती। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये भी बताया कि हमने गवर्नमेंट से जो डिमांड की है वो डिमांड हमारी पूरी नहीं होती। 4 ज़िलों के अंदर गवर्नमेंट ने हमें 70,000 रुपये का पेमेंट करा। अगर ये स्टूडेंट ना हो जो प्रैक्टिस करने वाले आते हैं, अगर ये ना आए तो शायद ये हॉस्पिटल चलाना ही हमें बहुत भारी पड़ जाए। प्रॉपर्ली उन्होंने इस बात को माना कि प्रॉपर्ली जांच नहीं हो पाती पशुओं की, और उनकी कुछ ऐसी कमियां हैं जिनको मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल आपको इंटरव्यू में मैं आगे बता रहा हूँ। कुल मिला के ये है कि प्रशासनिक बहुत ही ज़्यादा लापरवाही है। इस लापरवाही को दूर करने के लिए राज्य सरकार को ही कोई कदम उठाना चाहिए, उसी तरह से इनको ट्रीट करना चाहिए। वरना जो ये गोरक्षा और ये पशुधन की जो योजना है, हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ ये कागज़ों पे है और दीवारों पे लगे साइन बोर्डों पे है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप है ज़रा डॉक्टर राव से मुलाकात हुई और उन्होंने जो हमें बताया उस पर गौर फरमाइए। मैं मयूर टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पशु चिकित्सालय के लैब ऑथोरिटी डॉक्टर राव साहब से मिलने आए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इस लैब में क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड है और पशुपालकों को उनका क्या क्या लाभ उठाना चाहिए, जिन बातों से वो अनभिज्ञ हैं। मैं डॉक्टर राव साहब से निवेदन करूंगा कि वो इस बारे में विस्तृत जानकारी दें। सर, ये हमारी जो लैब है वो क्षेत्रीय रोग निदान केंद्र के नाम से है। हम यहाँ पर जो कोटा संभाग के चारों ज़िले हैं उनकी सर लैब का टेक्निकल गाइडेंस और डिजीज़ डायग्नोसिस के संबंध में जांचें होती है। ये एक संभाग स्तरीय लैब है, इसमें सभी तरह की जांचें हैं। हेमाटोलॉजी के लिए हमारे पास CBC मशीन है, सीरम बायोकेमिस्ट्री के लिए हमारे पास बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र है, इलाइजा तक हमारे यहाँ होती है। बैक्टीरियोलॉजी सेक्शन में जीवाणुओं की पहचान करना और उसकी प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशीलता देखना, ये भी काम हमारे यहाँ होता है। और इसी के साथ में हमारे केंद्रीय परिवर्तित योजना है, उसमें सीरो सर्वेलेंस या सीरो मॉनिटरिंग का काम अपन देखते हैं। आपके यहाँ जो जांचें होती हैं और जो पशुपालक हॉस्पिटल में अपने पशु को लेके आते हैं, तो एक्चुअल में पहले जांच होना चाहिए या पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए? पशु को रोग निदान के पश्चात ही उपचार होना चाहिए। पर होता क्या है कि जैसे पशु अगर चिकित्सक ये समझता है कि भाई इसकी जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो वो उसकी जांच लिखते नहीं है। और पशुओं में होता क्या है कि बहुत दूर दराज के पशु होते हैं, वहाँ से यहाँ सैंपल आना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो पशुपालक लाए या फिर हमारा कोई तकनीकी अधिकारी या कर्मचारी लाए, वो फिजिबल नहीं होता, वो सैंपल वहाँ से आने में दिक्कत हो जाती है, आते आते सैंपल ख़राब हो जाता है। इस वजह से ये सुविधाएँ
ग्राम रूट लेवल पे देना मुश्किल होता जा रहा है। पशु अगर लेके ही आए गए हों हॉस्पिटल में तो पहले क्या होना ज़रूरी होता है वैसे? भाई जैसे संसाधन है कि जैसे हमारे यहाँ पॉलीक्लिनिक है, पशु चिकित्सालय, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, यहाँ लगभग 100 के आसपास का इनका आउटडोर है ना। वो जो आउटडोर में से वो पशु चिकित्सक वो डिसाइड करें कि किस सैंपल को हमको भेजना है या किसको नहीं भेजना है। अगर उनको ये लगता है कि हाँ इसकी अभी प्राइमरी ज़रूरत नहीं है तो वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास भी सीमित संसाधन है। जैसे हमारे बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री का अगर वो सारे पशुओं के सैंपल लिखेंगे तो हम पूरे दिन के 24 घंटे में भी हम कर नहीं पाएंगे। हमारा सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर है, तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 16, 15 भी नहीं है, अपन 12 से 15 एनिमल्स के सैंपल हम चेक करने में सक्षम होते हैं। वैसे मेडिकल साइंस में फर्स्ट प्रायोरिटी किस बात को दी जाएगी? अगर फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि अगर वो फिजिशियन का लुकआउट है कि उसको जांचें कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और ज़रूरत है तो वो लिखते हैं। हमारे यहाँ रोज़ के 20 से 25 सैंपल वहाँ से आते हैं। कितने दिन बाद अगर पशु ठीक ना हो तो उसकी जांच करा लेना चाहिए? नहीं, वो तो सब कुछ फिजिशियन के ऊपर निर्धारित, फिजिशियन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो क्या अपनी सोच रख रहा है इस बारे में कि इसकी जांच लैब में कराएं या ना कराएं, या इसको वैसे ही रखें हम, या हमारे ट्रीटमेंट पे इसको रखें। जी, आपके यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उसमें सरकार आपको आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है? आने वाले समय में हमारी लैब सुसज्जित है। हमारे पास पूरा हेमेटोलॉजी सेक्शन बहुत अच्छे से है, बैक्टीरियोलॉजी सेक्शन की सारी सुविधा हमारे पास है, सीरम की सुविधा हमारे पास है। और आने वाले समय में अगर निश्चित निदान की आवश्यकता है उसके लिए हमारे पास इलाइजा टेस्ट है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे की जाँचें हम, जैसे जूनोटिक डिसीजेस है ब्रुसेलोसिस, उसके लिए हमारी लैब केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल NCDC जिसको कहते हैं, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल ह्यूमन की सबसे बड़ी है, उससे संबंधित हो चुकी है हमारी। और हम जूनोटिक डिसीजेस के लिए भी अब ये लैब जांचें करेंगे, और जांचें करना हमने शुरू कर दिया है। लगभग 600 ml सैंपल की जांचें अब तक हमने कर चुके हैं। जैसा कि प्रावधान है और आपको एक फैसिलिटी दी गई है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फ़लानी जगह इस तरह से जो है पशु डैमेज है या बीमार है और वो आदमी अपने पशु को यहाँ नहीं ला पा रहा है, तो उसके लिए आपके यहाँ जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दे रखी है कि सब आप वहाँ जाके उनको देख लें या वहाँ से सैंपल मंगा लें, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई हर पशु के घर जाना, या जहाँ आउटब्रेक की जहाँ स्थिति है, या जॉइंट डायरेक्टर समझते हैं कि मेरे ज़िले में कहीं ज़्यादा पशुओं में बीमारी आ रही है, तो उनके पास से हमारे पास लेटर आ जाता है कि वो कहते हैं कि भाई उस जगह जाके आप अपने सैंपल कलेक्ट करें और रोग निदान दें। लेटर आने पर ही जाएंगे या पशु वहाँ के लोग आपसे कंप्लेन करेंगे तो उसके बाद जाएंगे? नहीं, सूचना हमारे पास आती है तो हम जॉइंट डायरेक्टर साहब को नॉलेज में भी डालते हैं, और उन लोगों को कहते हैं कि जॉइंट डायरेक्टर की परमिशन से हम जाते हैं। बिना जॉइंट डायरेक्टर साहब 12 जिले के हैं और वहाँ के संयुक्त निदेशक को पता ही नहीं हमारी टीम वहाँ जा रही है, वो भी एक इथिकली सही नहीं होता। फिर वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई करी है उससे भी हम अभिज्ञ होते हैं। तो हम पहले तो वहाँ जो डॉक्टर हैं उसने अभी तक क्या कार्रवाई करी है और क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके आधार पर ही हम वहाँ जा पाते हैं कि वहाँ में क्या क्या संसाधन लेके जाना है, किस तरह के सैंपल हमें एकत्रित करने। तो ये एक प्रक्रिया है और वो बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। मतलब वो इसके अंदर कोई इतनी खास बात, इतनी परेशानी वाली बात नहीं है जिससे कि आपको वहाँ पर जाने में कोई परेशानी आए? ऐसा तो कोई परेशानी नहीं है, हमारी टीम लगातार जाती रहती है जहाँ तक है। आपसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ सर कि अगर जैसे बाय द वे चिकित्सालय में कोई पशु मर जाता है, देख रेख में जिसे भी जो भी जिस भी कंडीशन में है, तो उसको कहाँ और किस तरह से कब क्या ट्रांसफ़र किया जाता है, किस डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है? नहीं, अगर जैसे पॉलीक्लिनिक में कोई पेशेंट आता है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो उसको जयपुर पॉलीक्लिनिक के लिए रेफ़र किया जाता है, या फिर कोई बड़ी लैब प्रयोगशाला है उसमें बड़े चिकित्सालय में उसको ट्रांसफरित कर दिया जाता है, ले जाने के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। रेफ़र कर दिया जाता है? नहीं, जैसे जो डेथ हो जाए पशु की डेथ हो जाए, जैसे गायों की डेथ हो जाती है और वो यहाँ पड़ी रहती हैं 15-15, 8-8 दिन, 10 दिन तक पड़ी रहती है, तो उनको किस तरह से जो है आप भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट करते हैं आप? सर, अगर कहाँ पड़ी है इसके बारे में हमारी प्रयोगशाला का कोई संबंध नहीं है, वो जॉइंट डायरेक्टर की नज़र में होता है। पॉलीक्लिनिक के जो अधिकारी होते हैं वो करते हैं, नगर निगम और उनके कोई ठेके वगैरह होंगे उसी से होता है। इसकी जानकारी मेरे को नहीं है, एक्चुअली जो प्रोसेस है उनकी उसकी जानकारी नहीं है मेरे को। उसकी जानकारी आपको नहीं है? अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, हमारा ही है, और हमने जो है उसी दिन संडे के दिन कराया कि उसके अंदर में गाय की कुछ लोग वहाँ हॉस्पिटल में लेके गए और उसकी गाय के टांग काट के उन्होंने बाहर पट्टी करके छोड़ दी। लोगों का इल्ज़ाम ये भी है, उन्होंने कहा है, यहीं के स्थानीय निवासी हैं, कि वहाँ पर रात को भी कोई ड्यूटी डॉक्टर नहीं रहता। तो क्या ऐसा प्रावधान है कि आपके यहाँ पर रात में कब तक ड्यूटी डॉक्टर रहता है या नहीं रहता है, या ड्यूटी डायरेक्ट उसके डॉक्टर की क्या लाइबिलिटी रात के वक्त आती है? सर, ये इस प्रयोगशाला से संबंधित प्रश्न ही नहीं है। वहाँ उनकी यहाँ इनकी क्या व्यवस्था बना रखी है या क्या नियमों में प्रावधान है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है।
इसकी आपको कोई कोई जानकारी नहीं है। वहाँ पर ये भी बताया गया है कि डॉक्टर जो है चपरासी से के चला जाता है कि इंजेक्शन तो हमारी संस्था से संबंधित ही नहीं है। आपके संस्था से संबंधित नहीं है। वैसे आप डॉक्टर है तो उसमें क्या होना चाहिए वैसे? भाई हम तो हमारी संस्था के बारे में आप कह सकते हैं कि हमने क्या व्यवस्था कर रखी है। अगर बाई द वे रात के वक्त अगर आपको कोई सैंपल लेना हो, हमें लेना हो यहाँ से, या किसी पशुपालक को लेके जाना हो और वो अर्जेंटली हो, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर बहुत एक आधा पेशेंट के लिए हम लेबोरेटरी नहीं खोलते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है और वो फिजिशियन और जॉइंट डायरेक्टर कहते हैं कि नहीं इसका रात में ही करना आवश्यक है, तो उस समय हम रात में खोलते हैं। तो इसमें फिजिशियन और जॉइंट डायरेक्टर की लाइबिलिटी आ जाती है? नहीं, लायबिलिटी नहीं, मेनली तो जो फिजिशियन कर रहा है ना, इलाज कर रहा है वो। हाँ, तो जो फिजिशियन कर रहा है उसी की लाइबिलिटी आ जाती कैसे है। है कि अगर इसमें प्राइवेट में भी लैब्स हैं, अगर हमारे लैब के व्यतिरिक्त या अवकाश के दिनों में होता है समझो, तो वो बाहर से करा लेते हैं लोग। आपने जो हमें समय दिया, आपने जो हमें जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी भविष्य में किसी तरीके की और जानकारी की ज़रूरत पड़ी तो आपसे फिर संपर्क करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इन बातों से साफ जाहिर है कि जिस तरह गोरक्षा का प्रचार किया जाता है उस तरह से कोई काम नहीं हो रहा। इसके लिए तो मुझे एक फिल्म का गीत याद आ रहा था कि कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। तो कोई तेरी गैया का वाली नहीं है, तेरी ये अमानत किसी ने संभाली नहीं है। खैर, हम कोशिश करेंगे, हम मुस्लिम संगठन बना के गोरक्षा के लिए कोशिश करेंगे ताकि हम कुछ कर सकें। और हमारे पे मुसलमानों पे इस तरह का इल्ज़ाम भी आता है कि हमें इनसे नहीं, हम इनके अच्छा चाहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस मामले में हम कुछ काम कर सकें। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको संदेश दे रहा हूँ ये कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे इन मासूम जानवरों को सही तरीके से सही इलाज मिल सके, सही ट्रीटमेंट मिल सके और इनकी जान बचाई जा सके। और इन डॉक्टरों को जो अपनी लापरवाही बरत रहे हैं, इन्हें भी सिखाया जा सके कानून के ज़रिए या अपने एफ़र्ट्स के ज़रिए कि आपके कर्तव्य क्या हैं और आपको किस तरह काम करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। फिर कभी इंशाल्लाह मुलाकात होगी।